जमशेद साहब, आपको पता है एक बार फिर रिकॉर्ड जलने का सिलसिला शुरू हुआ है और वो मुल्तान से हुआ है। पहले तो हम सुनते थे कि एलडी का और लाहौर में बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े दफातर में, और इसका इल्ज़ाम अक्सर वैसे लगता नून लीग पे था कि नून लीग वाले रिकॉर्ड जला देते हैं। इस दफ़ा मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। आपको खबर तो यकीनन होगी, क्या खबर है? देखिए, खबर ये है कि एमडी के स्टोर रूम में आग लगी, और आग लगने के बाद पता ये लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन 60 से 70% स्टोर में जो रिकॉर्ड मौजूद था वो जल गया है। उसके बाद हुआ क्या है, आग पूरे दफ्तर में नहीं फैली, ठीक, और उसे इमदादी जो कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल कर ली गई। और आज DGMDA जाहिद इकराम ने विज़िट भी किया उस स्टोर रूम का, और उन्होंने जिस स्टोर के अमले से मुलाकात की जो उस वक्त ड्यूटी पर था रात को, कि जी किसने और कौन कैसे लगी आग के बारे में। इब्तदाई तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किटिंग है, लेकिन बहरहाल इस वाक़े की अब जो कहा जा रहा है, MDA का जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक इस वाक़े की फोरेंसिक भी करवाई जाएगी, और नुकसान की तफसीलात का भी अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है कि वो क्या क्या होगा और क्या हुआ है, तो वो बताया जाए। तीसरा ये कि सिक्योरिटी के जो लैब्स हैं वो है, और आइंदा के लिए तजावीज़ के जिस तरह के वाक़यात को कैसे, ये एक रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन असल बात रिकॉर्ड था क्या, मतलब क्या रिकॉर्ड था जिसको आग लगी है? MDA में तो मतलब है बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, किसको आग लगी है? आप समझते हैं कोई अगर रिकॉर्ड को आग लगी, यकीनी तौर पर MDA के पास दूसरा रिकॉर्ड, चलें जी बता दो हिस्सा होगा, मतलब उनके पास एक रिकॉर्ड तो नहीं होगा। यकीनी तौर पर MDA एक बहुत बड़ा इदारा है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत बड़े पैसे वाला इदारा है। इसकी वजाहत MDA को करनी है और उसने बताना है कि रिकॉर्ड क्या था। ठीक है। अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि जी रिकॉर्ड की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सबसे अहम कि मुल्तान में मेट्रो का जो रिकॉर्ड है MDA के पास जो था, वो रिकॉर्ड इस जलने वाले उसमें शामिल है। ये तो अजीब खबर। ये ऑलरेडी आपको पता है, इस मेट्रो के एक याद है चीफ जो प्रोजेक्ट है, कुछ चीज़ें हैं, और जो नैब में चले गए थे, नैब में किया गया, गिरफ्तार हुए और चीज़ें हुई, वो अभी इंक्वायरी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड MDA के पास जो रिकॉर्ड है इस प्रोजेक्ट का, वो इस जलने वाले रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, कितने फीसद चला स्टोरी? मेरे भी एक सवाल का जवाब दे। देखिए, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जब नैब ने ये केस ही खत्म कर दिया है तो इसको आग लगाने की क्या जरूरत होगी? ये तो फिर वो अभी आग लगाने की बात करें, आपने मुझसे सवाल किया था कि कौन सा रिकॉर्ड था। ठीक है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड था मेट्रो। ओके। दूसरा ये कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जितना भी रिकॉर्ड आता है वो था, और तीसरा ये है कि जो कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड होता है जो खास तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी तमाम इस स्टोर रूम में मौजूद था, और तीसरा लीगल ब्रांच का रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद था, और जो अगला है वो ये है कि रिकवरी जो चीज़ें होती हैं कमर्शलाइजेशन की, उसका रिकॉर्ड भी था। तो वो ये बात सुने ना आप, वो मुझे जरा एक बात का जवाब दें कि ये जो मेट्रो वाला रिकॉर्ड है ये तो आप मतलब नकारा सा हो गया, इस रिकॉर्ड का आप क्या फ़ायदा है? वो सदुज़ई साहब होते थे, आपको याद है, जेल चले गए, नैब ने गिरफ्तार किया, वो रिहा हो गए, नैब का केस क्लोज हो गया, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। ये मतलब कोई इतना अहम नहीं था जितना आप मुझे बता रहे हैं कि बहुत अहम है। इसके अलावा जो कमर्शलाइजेशन वाला या दूसरे बता रहे, यकीनी तौर पर ये MD के पास दूसरा रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। इसमें घबराने वाली है मेरा नहीं ख्याल के रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि मुझे कंप्यूटराइज भी होगा। देखिए, फिर आप एक काम करते हैं मैम, आज MD ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, क्या उसमें ये वजाहत की गई है कि जी कितने फीसद रिकॉर्ड है वो जला है, कौन कौन सा रिकॉर्ड जला है? सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया गया है, उसके में कहा गया है कि किसी भी कि जो रिकॉर्ड का तफसील इकट्ठी की जा रही हैं बस। तो क्या एक आप सारी बातें देखें, MD के अंदर एक नुकसान है ना, वो आज का मतलब तो इनिशियली ये साफ सर इन्होंने कहा ना, इनिशियली कहा क्या मेरी रिकॉर्ड महफूज है। सर देखें, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, नहीं वजाहत नहीं की होगी। हाँ, क्यों नहीं की? लेकिन उनको परेशानी भी इसलिए नहीं है कि उसका रिकॉर्ड की दूसरी कॉपी या कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कंप्यूटराइज है। आप तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिकॉर्ड, खास तौर पर मेट्रो के रिकॉर्ड की कॉपी शायद ऑफिस में यही थी जो जल गई। अच्छा, बाकियों की आप समझते हैं सिर्फ इसकी थी? सबसे अहम मेरे ख्याल में जिसकी कॉपी कहीं मौजूद नहीं है या सिर्फ नैर के पास होगी, MDA के पास जो भी रिकॉर्ड था वो इस स्टोर में मौजूद था,
अच्छा बहरहाल ये शॉर्ट सर्किट की वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके पास कोई ना कोई दूसरी इसमें पड़ा होगा, उसमें हो सकता है कंप्यूटराइज पड़ा हो या दूसरी इसकी कॉपी पड़ी हो, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मौजूद होगा। मेट्रो के बारे में नहीं कहता, मेट्रो इतना इसलिए भी अहम नहीं है कि मेट्रो का केस जो है ना क्लोज हो चुका है। आपको पता है कि अब नैब ने इस पूरी स्टोरी को क्लोज करके जो भी जिम्मेदारान थे, बल्कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी करप्शन नहीं है। अब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नैब की ये इंक्वायरी बंद हो गई है। इफ्तिखार साहब, मैं एक बात बताऊं, इंक्वायरियाँ बंद भी होती रहती हैं और खुलती भी रहती हैं, मुकम्मल भी होती हैं और दोबारा रीओपन भी हो जाती हैं। ये तो बात तो सो कम से कम इस पे जो जोर दे रहे हैं ना बार बार कि अल्लाह करे आप ठीक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि रिकॉर्ड जलाया गया है, फिर आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है, फिर वो जिम्मेदारान जो है वो अपनी सजा भुगतेंगे। अच्छा, एक ख्याल आपका है कि जी इसमें कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये हादसा है, और अगर ये साबित हो जाए एक दूसरा पर्सपेक्टिव कि क्या ये लगाई गई आग, क्या कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, क्या इसका मकसद हो सकती है, क्या इसका मकसद क्या इसका मकसद किसी खास रिकॉर्ड को जलाना था? शमशेर देखिए या लग सकती है, इसको लगाने का मैं नहीं समझता, क्योंकि इसमें कोई इतना अहम या रिकॉर्ड नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसी भी नहीं किसी यही था और इसकी कॉपी नहीं। अच्छा, बाकी की मैं बात नहीं करता, मुझे तो इस वक्त सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट कॉलोनी के रिकॉर्ड की फिक्र है। अल्लाह करे वो रिकॉर्ड, आप घबराए, वो मौजूद हो, आप घबराए, आपका प्लाट कहीं ना चला। हाँ, और आप मेरा ख्याल है कि मीडिया के जितने भी लोग हैं प्लाट के लिए पूरा मलबा एमडी के ऊपर ना डालें, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई होगी। लेकिन मुझे पूरी तसल्ली है कि आपके प्लाट का भी रिकॉर्ड मौजूद होगा, और जो आप वो तो जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन में भी होगा, तो सारे कम से कम मीडिया के लोग ना हो, जो आपने तफसील दी है ना, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद होगा। मेरा नहीं ख्याल। चले देखते हैं कि DGMDA इसकी किस तरह की इंक्वायरी करवाते हैं और उस इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक आती है, और जो नुकसान हुआ है, क्या क्या रिकॉर्ड जला है, उसकी तफसील कब आती है, देख लेते हैं इधर।